जिसका सभी को था इंतजार वो घड़ी आ गई है। चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र के वोटिंग की तारीख का ऐलान कर दिया है और किस दिन नतीजे आएंगे वो भी बता दिया है। और साथ ही यूपी की जो 10 विधानसभा सीट खाली हुई थी उन पे वोटिंग कब होगी, उनके नतीजे कब आएंगे वो भी बता दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक सीट मिल्कीपुर छोड़कर 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान किया है। तो दोस्तों आपको बता दूं, झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे, 13 नवंबर को और 20 नवंबर को, और नतीजे आएंगे किस दिन, 23 नवंबर को। वही दोस्तों महाराष्ट्र में केवल एक चरण में चुनाव होंगे 20 तारीख को और नतीजे आएंगे कितनी, 23 तारीख को। वही 13 नवंबर को चुनाव होंगे यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर और वही 23 तारीख को नतीजे आएंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हो, सभी जगह चल रहा है। वही दोस्तों जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी का एक ट्वीट आ जाता है जो खलबली मचा देता है। उनका ट्वीट आता है कि दोनों राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, झारखंड और महाराष्ट्र, यहां पर धन बल, बाहुबल और जिस प्रकार धन्ना सेठों की पार्टियां लड़ रही है, तो बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी इन सबसे इतर अकेले चुनाव लड़ेगी दोनों राज्यों में। झारखंड और महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी बिना किसी के गठबंधन के, यानी कि किसी भी गठबंधन में शामिल ना होकर या फिर किसी भी रीजनल वहां की स्टेट की पार्टी से, बिना किसी पार्टी से गठबंधन करे, अकेले अपने दम पर जितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ना है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी झारखंड और महाराष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी। ये बहन जी ने ऐलान किया है, बहन जी का ट्वीट है। वही दोस्तों इसी के साथ साथ जो 9 सीटों पर ऐलान किया है चुनाव आयोग ने कि वहां पर भी चुनाव होंगे, विधानसभा के उपचुनाव, उसको लेकर भी मायावती जी कहती है कि उन 9 सीटों पर भी यूपी की बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, बिना किसी गठबंधन में शामिल होकर या फिर बिना किसी के साथ गठबंधन किए। 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी भी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। तो आप देख सकते हो ये ट्वीट है, बहुत मायने रखता है जहां भी चुनाव हो रहे हैं। यूपी में तो आपको मालूम है बहुजन समाज पार्टी का दबदबा है, तो वहां पर ये तो बहुत बड़ा ही मुश्किल खड़ी कर दी है। और दूसरी पार्टियों के लिए, अखिलेश के लिए और क्या बोलते हैं कांग्रेस के लिए, कि अगर बहन जी अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या होगा इन दोनों यूपी के लड़कों का। वही दोस्तों महाराष्ट्र और झारखंड की बात करें तो महाराष्ट्र में अच्छा खासा वोट बैंक माना जाता है बहुजन समाज पार्टी का। अगर वहां बहन जी अकेले चुनाव लड़ती है, यानी कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ती है, तो क्या होगा वहां की राजनीति का। इस ट्वीट के बाद आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा खुश होगा, लेफ्ट या राइट, यानी कि भाजपा वाले खुश होंगे या फिर विपक्ष वाले खुश होंगे? नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर अपनी राय दीजिएगा। और दोस्तों आपको लेकर मतलब चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, क्या होने वाला है इन दोनों राज्यों में और यूपी की 9 सीटों में, वो भी नीचे कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं।